Everyone, welcome to Economics Window by Garima Singh. This is the part 2 of our chapter number 5, Natural Vegetation and Wildlife. तो basically आज हम बात करेंगे types of vegetation की. Before I start, what do you mean by vegetation? कल ही बताया था when we will be discussing about the plants, right? भाई कितने या किस टाइप के plants किस रीजन में मिलते हैं उसको vegetation बोलते हैं, right? जब मैं बात करती हूँ types of vegetation, so basically we have 5 major types of vegetation in our country. One is tropical evergreen forest. Second is tropical deciduous forest. Next we have tropical thorn forest and scrubs. Then we have montane forest and then we have the mangrove forest, right? As you can see here, this is the map of our country which is showing different type of vegetation in different region of our country. Okay, so guys, we'll be doing this map once we finish this chapter. Then let's first do the very first type of vegetation which is the tropical evergreen forest. हमें पता है evergreen मतलब हरे भरे जंगल होंगे, ओके और ट्रॉपिकल है तो इट विल बी लाइंग नियर द ट्रॉपिकल रीजन. हमें ट्रॉपिक्स कौन कौन से, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द कैप्रिकॉर्न के बीच में जितना भी रीजन है, दिस इज नॉन एज द ट्रॉपिक्स, ओके. और क्योंकि यहाँ इट इज नियर द इक्वेटर, अमाउंट ऑफ सनलाइट भी अच्छी है और रेनफॉल भी यहाँ अच्छी ही होगी, इसलिए यहाँ जो ट्रीज मिलेंगे हमें वो एवरग्रीन रहेंगे, राइट. लेट्स सी मोर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया is usually found in the areas which receive more than 200 centimeter of rainfall, right? और यहाँ टेम्परेचर रहेगा 15 to 30 डिग्री सेल्सियस. जब मैं बात करती हूँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, they occupy or they cover about 7% of the earth's surface and mostly this forest are found near the equator region. अभी मैंने आपको बताया एवरग्रीन जो नाम में है, तो इनके कभी भी जैसे कोई परफेक्ट टाइम नहीं है, कोई डेफिनेट टाइम नहीं है टू शेड देयर लीव्स, ओके. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारा ही जो फॉरेस्ट है एक ही टाइम पे अपने लीव्स शेड कर देगा, राइट. तो कभी भी आपको ये जंगल खाली सूखा नहीं दिखाई देगा, एवरग्रीन दिखाई देगा, ओके. ऑल्सो दिस फॉरेस्ट आर डेंस एंड मल्टी लेयर्ड एंड प्लांट्स लाइक एबनी, महागोनी, रोजवुड, रबर, these are the example of tropical evergreen forest plants, okay. Then let's talk about the fauna here. I mean about the animals. So we have monkey, elephant, deer, lemur, bats. These are the animals which are found in this type of forest. And when we talk about our India's region, कौन कौन से region में ये forest पाए जाते हैं? It is majorly found in the areas of Western Ghat, Eastern Ghats, the northeastern states, right? About the tropical evergreen forest, यहाँ हमें अलग अलग वेराइटी ऑफ प्लांट्स दिखाई देते हैं, लाइक बहुत बड़े टॉल ट्रीज भी दिखाई देंगे, शॉर्ट ट्रीज भी दिखाई देंगे, श्रब्स भी दिखाई देंगे और हर्ब्स भी दिखाई देंगे, तभी ये एक एवरग्रीन फॉरेस्ट बनेगा, राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वेजिटेशन विच इज द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. बेसिकली ये जो फॉरेस्ट है इट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो इट इज नोन एज द मॉनसून फॉरेस्ट. Only on the basis of the availability of water, this forest can be divided into moist deciduous and the dry deciduous. भाई कितने अमाउंट ऑफ वाटर हो गए उसके बेसिस पे हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं. जहां मुझे वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो मोइस्ट मतलब जो गीला वाला, तो मोइस्ट डेसिडियस, और जहां वाटर अवेलेबिलिटी कम है इट विल बी ड्राई डेसिडियस, राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, तो यहाँ इन फॉरेस्ट के अंदर हमें रेनफॉल इज बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर्स. एग्जाम्पल क्या है, लाइक टीक, साल, रोजवुड, महू, गूसबेरी, सैंडलवुड. These are the examples of the trees which are found in the moist deciduous forest. When I talk about dry deciduous, यहाँ रेनफॉल ranges from 70 to 100 सेंटीमीटर और यहाँ के जो ट्रीज के नेम है इट इज एक्सेलवुड, सेंगिलिया केचू. Then we have bastard teak, right? These are the common trees which are found in dry deciduous forest. Now, let's talk about the common characteristics of the deciduous forest. अब इन दोनों type of forest में की common चीजें क्या हैं? एक तो नंबर 1, they shed their leaves in summers. एक तो वो अपने जो leaves हैं shed करती हैं, मतलब पत्ते पतझड़ का मौसम
समर्स में आता है. एनिमल्स फाउंड हियर लाइक लायन, टाइगर, पिग, डियर, स्नेक्स एक्सेट्रा, राइट. एंड ऑल्सो अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली अबाउट द रीजन कि कहाँ मिलते हैं इंडिया में ये वाले फॉरेस्ट, इट इज फाउंड इन द एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्लेन्स ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, राइट. So here I have pasted the picture of various trees so that you have ideas about the type of trees I am talking about here in this video. Now talking about the thorn forest and the scrubs. Basically thorn forest या scrubs मुझे desert वाले एरिया में मिलते हैं. Okay, ये ऐसे वाली ट्रीज हैं जिनके बहुत, एक तो scattered trees होंगे, काफी डिस्टेंस पे ट्रीज दिखाई देंगी और इनकी रूट्स जो होती हैं वो काफी लॉन्ग रूट्स होती हैं, so that ये बिल्कुल नीचे से जमीन से दे कैन सक आउट द वाटर एंड ऑल्सो कंजर्व द वाटर. कि बहुत ज्यादा गर्मी होगी डेजर्ट में तो सनलाइट जितनी पड़ेगी उतनी ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, तो रूट्स क्या है काफी नीचे डीप होंगी सो दैट वाटर को कंजर्व किया जा सके. और इन ट्रीज, यहाँ जो ट्रीज मिलेंगे उनकी लीव्स मोस्टली थिक और स्मॉल होते हैं. थिक लेयर इसलिए होगी लीव्स पे ताकि वाटर इवेपोरेट ना हो जाए. ओके, फिर मैं बात करती हूँ type of trees and the animals here found in the desert or the thorny forest or the scrubs area में. तो हमें कैसे कैसे trees मिलते हैं, cactus मिलते हैं, यूरोफोबियाज मिलते हैं. Talking about the animals we have camel, wild ass, right. और अगर मैं characteristics की बात करूं तो इस एरिया के अंदर इस टाइप ऑफ वेजिटेशन में रेनफॉल इज जनरली लेस देन 70 सेंटीमीटर्स. जनरली यहाँ मुझे थॉर्नी बुशेस, स्कर्ब्स मिलेंगी. ट्रीज की डीप रूट्स होंगी ताकि मॉइस्चर ना लूज हो जाए. लीव्स थिक और स्मॉल होंगे ताकि मिनिमम इवेपोरेशन हो. अगर मैं बात करूं इंडियन रीजन की, कौन कौन से रीजन में मिलते हैं, इट इज फाउंड इन द रीजन ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड समवेयर इन मध्य प्रदेश, ऑल्सो छत्तीसगढ़, यूपी एंड इन सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा. वेजिटेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि किस किस टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स हमें यहाँ मिलते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रॉपिकल thorn forest and the scrubs. Then we have the mountain forest. Basically this type of vegetation is found in the mountainous region, जहाँ टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा और ऑल्टीट्यूड या मेरी हाइट इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से यहाँ नेचुरल वेजिटेशन की जब हम बात करेंगे तो थोड़ी सी हमें अलग दिखाई देगी देन द रेस्ट ऑफ आवर वेजिटेशन. ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड वेजिटेशन, सो वेजिटेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू, हाइट के ऊपर क्योंकि माउंटेनियस रीजन पे है तो हाइट के बेसिस पे हम वेजिटेशन को डिवाइड करेंगे एंड विल डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, राइट. सो नंबर 1 इज वेट टेम्परेट फॉरेस्ट जो हमें एट द हाइट ऑफ 1000 to 2000 मीटर्स पे मिलेंगी. देन विल टॉक अबाउट द टेम्परेट फॉरेस्ट जो 1500 to 3000 मीटर्स पे मिलेंगी एंड द एल्पाइन वेजिटेशन विच विल बी फाउंड अबव 3000 मीटर्स, राइट. तो हम बात करते हैं सबसे पहले वेट टेम्परेट फॉरेस्ट की. वेट टेम्परेट फॉरेस्ट मैंने भी आपको बताया, दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड एट 1000 to 2000 मीटर्स, राइट. और यहाँ मुझे ओक ट्रीज या चेस्टनट ट्रीज मिलेंगे. रेनफॉल यहाँ 150 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर होंगी और टेम्परेचर मेरा वेरी करता है 11 डिग्री सेल्सियस टू 14 डिग्री सेल्सियस और यहाँ ह्यूमिडिटी इज अबव 80%, राइट. सो दीज आर समथिंग विच नीड नॉट require much of the explanation. These are the basic characteristics of different type of forest that you guys need to memorize. Okay, then we have the temperate forest. Temperate forest का हमें पता है height will be around 1500 meters to 3000 meters. ये generally southern slopes of Himalayan region में पाए जाते हैं and trees like pine, deodar, silver fir, spruce and cedar are found here. अगर overall बात करूं तो कौन कौन से रीजन में मिलते हैं मुझे ये वाले टाइप ऑफ फॉरेस्ट, इन द रीजन ऑफ कश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग, राइट. उसके बाद अगर रेनफॉल की बात की जाए, रेनफॉल वेरीज फ्रॉम 150 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर और यहाँ जो वुड जो ट्रीज मिलते हैं हमें, दे प्रोवाइड अस विद गुड क्वालिटी ऑफ वुड, ओके, जिससे हम वेरियस अपनी कंस्ट्रक्शन पर्पस या स्लीपर्स या रेलवेज बनाने में हेल्प करते हैं हमें. उसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट विच इज द एल्पाइन फॉरेस्ट इन इंडिया. एल्पाइन फॉरेस्ट जो है वो एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर अबव की हाइट पे पाए जाते हैं. जनरली यहाँ सिल्वर फर, जुनिपर्स, पाइन, ब्रिचेस ट्री पाए जाते हैं
और ये अगर मैं बात करूं तो यहाँ रेनफॉल इज बिलो 100 सेंटीमीटर और जनरली यहाँ स्नो पाई जाती है। ओके, तो स्नो के कारण यहाँ ज्यादा वेजिटेशन तो होगी नहीं, तो इसलिए यहाँ टाइप ऑफ लिचन्स, मॉसेस बहुत ज्यादा नेचुरल वेजिटेशन के फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑल्सो दीज आर द ग्रास लैंड्स वेयर which are used by the Gujars and the Bakarwalas for the grazing. So Bakarwala and the Gujars are the tribal people who live in this region. और जो इन चीज़ों को लाइक ये जो लिचन्स हैं, मॉसेस हैं, इनको ग्रेजिंग के लिए जो अपने एनिमल्स, गोट्स वगैरह लेके जाते हैं, उनके ग्रेजिंग पर्पस को फुलफिल करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉमन एनिमल्स। तो सबसे कॉमन एनिमल क्या है माउंटेनियस रीजन का? याक, सबने देखा होगा। देन वी हैव जैक रैबिट, तिबेटन एंटीलोप, स्नो लियोपार्ड, स्क्विरल्स। और अगर ये सब एनिमल्स आपने देखे हैं तो कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन putting up a thumbs up, yes you are aware of these animals, and if you are not then kindly google the pictures so that the concept is more clear ki what type of flora and fauna are we discussing here in this video. Right, now let's talk about another type of vegetation which is mangrove forest. बेसिकली मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये कोस्टल रीजन में पाए जाएंगे एंड दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर मेजरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइड्स। ओके, तो अगर मैं बात करूं मैंग्रोव ट्रीज, तो मैंग्रोव ट्रीज आप गूगल करके देखना, और ये पिक्चर भी मैंने यहाँ लगाई है। तो ये हाफ ट्रीज जो है सबमर्ज्ड होते हैं अंडर द वाटर, और ये जनरली ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट इट इज फाउंड नियर द एरिया ऑफ डेल्टा ऑफ रिवर, जहां बहुत सारी रिवर आके अपने वाटर डाल रही होंगी। लाइक वन वी हैव अ ह्यूज मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द एरिया नियर बे ऑफ बंगाल। वेस्ट बंगाल के नीचे हमें मैंग्रोव एरियाज बहुत दिखाई देता है। ओके, ऑल्सो और कौन से रीजन में हमें पाया जाता है? वेयर द गंगा रिवर इज फॉर्मिंग द डेल्टा, महानदी रिवर इज फॉर्मिंग द डेल्टा, कृष्णा रिवर इज मेकिंग द डेल्टा, गोदावरी, कावेरी, जहां जहां रिवर्स डेल्टा बनाती हैं वहां वहां हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। राइट, उसके बाद हम बात करेंगे सुंदरबन डेल्टा, जिसके बारे में अभी बात करी थी। तो सुंदरबन डेल्टा इट इज अ डेल्टा फॉर्म्ड ऑन द माउथ ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर। राइट, तो यहाँ सुंदरी ट्रीज पाई जाते हैं। ये ट्रीज लाइक पाम, कोकोनट, कोरिया, अगर आर ऑल्सो ग्रोन इन सम पार्ट ऑफ दिस डेल्टा, एंड एनिमल्स लाइक रॉयल बंगाल टाइगर। वेरी इंपॉर्टेंट कि सुंदरबन डेल्टा वाले रीजन में कौन कौन से एक मेजर जो ट्री है, इट इज दी सुंदरी ट्री, जिसके पीछे इसका नेम पड़ा है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एनिमल इट इज द रॉयल बंगाल टाइगर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टर्टल्स, क्रोकोडाइल, घड़ियाल्स, स्नेक्स फाउंड इन दिस रीजन। ओके, तो आप प्लीज गूगल करके देखना एंड राइट डाउन फ्यू लाइन्स अबाउट द सुंदरबन डेल्टा व्हाट यू हैव गूगल्ड एंड फाउंड आउट। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट द मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स क्या है? वो वाले प्लांट्स जो कि वो वाले हर्ब्स, वो वाले स्पीशीज जो हमें मेडिसिनल पर्पस के लिए हम उनको यूज करेंगे। सो वी हैव सम 2000 type of plants which have been described in the Ayurveda and at least 50 are in regular. Okay, और वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन की रेड लिस्ट में अगर हम देखें तो रेड लिस्ट ने नेम किया है 352 मेडिसिनल प्लांट्स, आउट ऑफ विच 52 are critically threatened and 49 are endangered. जो मेडिसिनल प्लांट्स जो हर्ब्स जो स्पीशीज के लिए, स्पाइसेस के लिए इंडिया की लैंड जानी जाती थी, उनमें से वी हैड अ ह्यूज वैरायटी। ओके, लेकिन अब क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं तो हमारी एक रेड लिस्ट निकल के आए जिसके अंदर जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जिसके अंदर से 52 आर क्रिटिकली थ्रेटेंड, उनको बहुत ज्यादा खतरा है कि वो एक दिन वैनिश हो जाएंगे फ्रॉम आवर सरफेस। ओके, and 49 are endangered. Some of the medicinal plants are, one of the example जो हमारे आयुर्वेदास में भी लिखा हुआ है, it is सर्पंगंधा. Okay, this is the flower which is used to treat the blood pressure problem. Another we have jamun. जामुन तो सबने खाया होगा, तो बेसिकली इट इज प्रिस्क्राइब फॉर द डायबिटिक पर्सन, जिनको डायबिटीज है उनको जामुन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा फ्रूट है। देन वी हैव अर्जुन. Again, this type of fruit is used to regulate the blood pressure. Okay. Then let's talk about the wildlife. Like हमने अभी जैसे फ्लोरा को डिस्कस किया है, वेजिटेशन को डिस्कस किया है, we also have huge wildlife. Okay, या fauna. India is also rich in its fauna.
9,000 एनिमल स्पीसीज हैं हमारे पास, 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड हैं, 2,546 स्पीसीज ऑफ फिशेस हैं, जिसके अंदर हम अगर कैलकुलेट करें पूरे वर्ल्ड के स्टॉक में से वी हैव नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक, एंड 5 to 8% हमारे पास वर्ल्ड के एम्फिबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं एंड मैमल्स भी हैं. अगर मैं बात करती हूँ एलिफेंट्स की, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटक एंड केरला में पाए जाते हैं. वन हॉर्न राइनो विच इज फेमस and is generally found in the marshy lands of Assam and West Bengal. तो आपको पता चल गया होगा कि ना ही सिर्फ हम नेचुरल वेजिटेशन में रिच है इंडिया, इट इज ऑल्सो रिच इन द एनिमल किंगडम और इट्स fauna. Okay, here are few more example of fauna that we have in our nation. Also comment down below the names of the fauna in which we are rich, right? Next, let's talk about a very important topic from this chapter, which is the threats to flora and fauna. हमने देखा है कि इकोसिस्टम के अंदर एवरी स्पीसीज इज इम्पोर्टेंट. ओके, हर स्पीसीज को सेव करना, प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है हमारे इकोसिस्टम के लिए. तो कंजर्वेशन भी उतनी ही एसेंशियल हो जाती है. बट ड्यू टू द एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय द ह्यूमन बींग्स, दे आर कंटिन्यूसली अंडर थ्रेट. कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रही है, जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल जो हमारे फ्लोरा एंड फौना है, दे आर नाउ अंडर द रिस्क ऑफ गेटिंग वैनिश फ्रॉम द surface, right? For example, about 1300 plant species are endangered, 20 plant species are extinct मतलब खत्म ही हो चुकी हैं, and some animal species are endangered and some are also extinct. जैसे हाल हमने नेचुरल वेजिटेशन के केस में है, सेम हमारे फौना या एनिमल्स के केस में भी है. कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कि कम होती जा रही हैं, कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कि गिने चुने ही स्पीसीज बचे हैं जिनको हम वी कैन काउंट ऑन आवर फिंगर्स, और कुछ स्पीसीज ऐसे जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हैं, राइट? सो व्हाट आर द कॉजेज व्हाई देयर इज अ थ्रेट टू आवर फ्लोरा एंड फौना? नंबर 1, हंटिंग. जितने भी हंटर्स है, ग्रीटी हंटर्स हैं जो एनिमल्स को हंट करते हैं फॉर देयर स्किन या फॉर कमर्शियल पर्पस, राइट? तो लेदर भी बैन किया जाता है. जनरली एनिमल्स को मार के उनसे लेदर बनाया जाता है, राइट? अनदर हियर कॉज फॉर द थ्रेट इज द पोल्यूशन ड्यू टू द केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. एसिड जो है, जो डिस्चार्ज होता है, विच इज हार्मफुल फॉर आवर फ्लोरा एंड फौना. ऑल्सो द नेक्स्ट वी हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज, जो कि हमारे इंडिया की नहीं है स्पीशीज, जो बाहर से आई हैं. ऑल्सो ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर द कल्टिवेशन एंड हैबिटेशन पर्पस. कल्टिवेटेड लैंड के लिए डिमांड बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम थ्रेट बन रहे हैं फॉर द एनिमल एंड द प्लांट स्पीशीज इन आवर कंट्री. So now let's discuss about the steps taken, right? So government has taken many steps to protest and to conserve our flora and fauna. 18 biosphere reserve have been set up by our government to protect our flora and fauna. 10 out of this have been included in the World Network of Biosphere Reserve. Sundarban, Nanda Devi, Gulf of Mannar, Nilgiri, Great Nicobar, Manas, Simplipal, Pachmari have been included in this network. All of these names are very important and will be marking all of this biosphere in the map section. Okay, here I have posted the map where you can just pause the video and have a look at the different biospheres. Okay, we'll be doing this activity in the map section, right? Then, financial and technical assistance has been provided to many biotechnical gardens by the government since 1992. Also, projects like Project Tiger, Project Rhino, Project Great India, Indian Bustard, and many other eco-development projects have been introduced by the government, and 103 national parks, 535 wildlife sanctuaries, and zoological gardens are set up to take care of the natural heritage. Initiatives have been taken on the parts of the citizens also. So guys, these are the steps that our government and the citizen of this nation are taking to conserve the natural vegetation and the wildlife of our country. Now let's talk about the importance of vegetation and wildlife. क्यों important है? Number 1, we get our crops from the biodiverse environment. ये जो crops, जो food crops हमें मिलते हैं, हमारा food कहाँ से आता है? From the
natural vegetation and wildlife. Many medicinal plants जैसे कि हमें natural vegetation वगैरह में मिलते हैं, it is useful for our medicinal purpose also. Also, milking animals provide us milk. An animal provide us drought power, transportation. Fish provide us nutritious food, and insect help us in pollination of crops and fruit trees. Despite all of this importance that we know of our natural vegetation and wildlife, there are continuous threat to our flora and fauna. So guys, let's take a pledge today to conserve our natural vegetation and wildlife because everybody has right to live. Okay, now guys, by this we have completed our chapter number 5. I hope you have understood the chapter. Only thing you need to do here is memorize the characteristics of each vegetation, right? And also guys, if you like this video, then do not hesitate to press in that thumbs up icon, and if you are new to my channel, then make sure you like, share and subscribe Economics Window by Garima Singh for more amazing content coming your way. Thank you for watching.